जय माता दी दोस्तों, आज की हमारी यात्रा होने वाली है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक त्र्यंबकेश्वर महादेव की। आज हम चलने वाले हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए और साथ ही जानेंगे कौन सा सही तरीका रहेगा त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए, और वहां चलने के बाद देखेंगे वहां रुकने की क्या व्यवस्था है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है और कौन सा सही तरीका रहेगा त्र्यंबकेश्वर पहुंचने के बाद दर्शन करने के लिए, और आखिर में जानेंगे कितना खर्च आया हमारी त्र्यंबकेश्वर की यात्रा पे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर यात्रा से जुड़े हुए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है त्र्यंबकेश्वर महादेव, जिसका 10वां स्थान है। यह महाराष्ट्र में नासिक शहर से 35 किलोमीटर दूर गौतमी नदी के तट पर स्थित है। मंदिर के अंदर एक ही ज्योतिर्लिंग में 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पहुँचने के बाद इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता भी यही है कि यहाँ पे एक साथ तीनों देवताओं के दर्शन होते हैं। इसके अलावा जिन भक्तों को सर्प योग होता है, यहाँ जाने के बाद सर्प योग का असर भी खत्म हो जाता है। यहाँ आप 3 तरीके से पहुँच सकते हैं। अगर ट्रेन से जाना चाहते हैं तो त्र्यंबकेश्वर का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है नासिक रोड। भारत के सभी मुख्य शहरों से नासिक रोड के लिए सीधे ट्रेन चलती है, तो आप बाई ट्रेन बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। नासिक रोड रेलवे स्टेशन के बाहर ही बस स्टॉप है, जहाँ से कुछ देर में त्र्यंबकेश्वर के लिए बसें चलती हैं, जिनमें 40 से 50 रुपए का टिकट बनता है। तो आप बाई बस रेलवे स्टेशन से त्र्यंबकेश्वर तक जा सकते हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन के बाहर ही टैक्सी स्टैंड भी, जहां से अगर आप चाहें तो प्राइवेट टैक्सी करके भी त्र्यंबकेश्वर तक जा सकते हैं। टैक्सी वाले इसके लिए 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए के आसपास का चार्ज करते हैं और आपको त्र्यंबकेश्वर ड्रॉप कर देते हैं। और अगर आप राउंड ट्रिप करना चाहते हैं नासिक रोड पहुंचने के बाद, तो 1500 से 1800 रुपए में राउंड ट्रिप भी टैक्सी वाले करा देते हैं। आप टैक्सी से जाइए, त्र्यंबकेश्वर दर्शन करिए और वापस आ जाइए। इसके अलावा अगर आप बाई फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो त्र्यंबकेश्वर का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है नासिक में। नासिक एयरपोर्ट से मंदिर की दूरी लगभग 55 किलोमीटर के आसपास की है। तो आप बाई फ्लाइट नासिक पहुंच जाइए और वहां से प्राइवेट टैक्सी करके भी आप त्र्यंबकेश्वर तक जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप त्र्यंबकेश्वर तक आप बाई रोड जाना चाहते हैं, तो अगर आप नासिक के किसी आसपास शहर से हैं, जैसे कि आप बॉम्बे से हैं, शिरडी से हैं, या फिर आप कहीं भी आसपास से, तो बहुत सारी बसें भी सीधे त्र्यंबकेश्वर के लिए चलती हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी कार लेके जाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आप अपनी कार लेके भी त्र्यंबकेश्वर तक जा सकते हैं। रोड बहुत अच्छे बने हुए हैं। हम लोग भी बाई ट्रेन सबसे पहले पहुंचे थे नासिक रोड रेलवे स्टेशन, फिर यहां से बाई बस अब हम लोग जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर। अब हम त्र्यंबकेश्वर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले रुकने की व्यवस्था करनी है। कई होटल और गेस्ट हाउस में जाके पता किया तो यहाँ पे 600 रुपए से लेके 1000 रुपए में ठीक ठाक रूम उपलब्ध थे। मंदिर के सामने वाली गली में ही बहुत सारे होटल गेस्ट हाउस बने हुए हैं, जिसमें आप रूम ले सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी करने पे पता चला कि यहाँ पे श्री गजानन स्वामी का आश्रम भी बना हुआ है, जिसे गजानन वाटिका भी कहते हैं, जहाँ बहुत कम बजट में रूम अवेलेबल हो जाते हैं। और यहीं गजानन आश्रम में आपको 35 रुपए में भरपेट खाना खाने को भी मिल जाता है। दोस्तों अगर आप त्र्यंबकेश्वर पहुंचने के बाद कम बजट का रूम सर्च कर रहे हैं तो गजानन आश्रम आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे आपको 125 रुपए में डोरमेट्री मिल जाती है, और अगर आप ग्रुप में हैं तो यहाँ पे आपको 15 से 20 लोग के लिए बड़े बड़े हाल भी उपलब्ध करा दिए जाते हैं। अगर आप रूम की बुकिंग की बात करें तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से गजानन आश्रम में रूम की बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मंदिर के पास में रुकना चाहते हैं तो मंदिर के बिल्कुल पास में ही बना हुआ है लोखंड वाला धर्मशाला, जहाँ पे भी आपको बहुत कम पैसे में रूम अवेलेबल हो जाता है। तो आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। लोग भी त्र्यंबकेश्वर पहुंचने के बाद सबसे पहले गजानन आश्रम पहुंचे रूम लेने के लिए, लेकिन अभी तक सारे रूम फुल हो चुके थे। रूम कोई भी खाली नहीं था, क्योंकि हम लोग को त्र्यंबकेश्वर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। तो हम लोग मंदिर के सामने वाली गली में ही जाके एक रूम ले लिया, जिसका चार्ज हमको 600 रुपए देना पड़ा। 600 रुपए के हिसाब से रूम हमारा ठीक ठाक था, और हम लोगों ने उसी रूम में नाइट स्टे किया, और अब सुबह सुबह चल रहे हैं मंदिर के दर्शन करने।
मंदिर के पास पहुंचने पे वहाँ पे बहुत सारे क्लॉक रूम बने हुए जहाँ पे आप अपना एक्स्ट्रा सामान और बहुत से मोबाइल स्टैंड भी बने हुए जहाँ पे आप अपना मोबाइल जमा करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मोबाइल अंदर ले जाना चाहते हैं तो आप मोबाइल अंदर लेके जा सकते हैं, लेकिन आप एक्स्ट्रा सामान अंदर लेके नहीं जा सकते हैं। मंदिर के अंदर आप मोबाइल ले जा सकते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर गर्भजून में फोटो लेना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। तो दोस्तों अभी हम मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं और सबसे पहले चल के दर्शन कर लेते हैं। दर्शन करने के बाद वापस आके आपसे मिलते हैं। मंदिर पूरा काले पत्थर से बना हुआ है जो कि बहुत ही सुंदर है और आसपास जो प्राकृतिक नज़ारा है वो भी बहुत सुंदर है यहाँ का। तो दोस्तों अभी हम लोग दर्शन करने के बाद आ चुके हैं बाहर। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए क्योंकि भीड़ बहुत कम है। इस समय सुबह सुबह का समय है तो भीड़ बहुत कम होती है और इस समय ऑफ सीजन है इसलिए भी यहाँ पे भीड़ कम है। जब यहाँ का पीक सीजन होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो दोस्तों बाहर आके सबसे पहले हम चल रहे हैं नाश्ता करने। नाश्ता करने के बाद हम लोग चलेंगे गुप्त गोदावरी के दर्शन करने, जहां से गोदावरी नदी का उद्गम स्थान। यहां त्र्यंबकेश्वर के आसपास बहुत ज़्यादा आपको रेस्टोरेंट देखने को नहीं मिलेंगे। मंदिर वाली गली में ही 4-5 रेस्टोरेंट बने हुए हैं जहां पे आपको खाने पीने की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। तो चल के पहले नाश्ता करते हैं फिर चलते हैं गुप्त गोदावरी। तो अभी हम लोग नाश्ता कर चुके हैं और चल रहे हैं गुप्त गोदावरी के दर्शन करने के लिए। गुप्त गोदावरी के दर्शन करने के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो ये मंदिर वाली गली के ठीक सामने पे बहुत सारे ऑटो खड़े रहते हैं जो पर पर्सन के हिसाब से 100 रुपए चार्ज करते हैं। अगर आप पूरा ऑटो बुक करा के जाना चाहते हैं तो ये 400 रुपए चार्ज करते हैं और अपने ऑटो में 4 सवारी से ज़्यादा ये लोग नहीं बैठालते हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, ऑटो बुक कर लिए हैं पूरा और चल रहे हैं गुप्त गोदावरी। मंदिर के पास निकलने के बाद कुछ दूर तक रास्ता बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही चढ़ाई शुरू होती है वैसे ही रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है। करीब 100 मीटर पहले ही हम लोगों को ऑटो वाले ने उतार दिया। अब यहाँ से हम लोगों को पैदल ही गोदावरी तक जाना है। हम लोग चल रहे हैं गुप्त गोदावरी के दर्शन करने। रास्ता देखिए कैसा खतरनाक है यहाँ का। गुप्त गोदावरी अगर आप आते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद आप ऑटो से आ सकते हैं। ऑटो वाले पर पर्सन के हिसाब से 100 रुपये चार्ज करते हैं, आपको छोड़ देते हैं और उसके बाद करीब 1 से 1.5 किलोमीटर आपको आके पैदल जाके दर्शन करने होते हैं। तो चलिए चल के दर्शन करते हैं गुप्त गोदावरी के। अगर आप गुप्त गोदावरी आ रहे हैं तो बंदरों से बच के रहें। देखिए कैसे घेर रखा है हम लोगों को, बिल्कुल हावी है हम लोग पे। अभी हम पहुंच चुके हैं गुप्त गोदावरी। ये है गुप्त गोदावरी का उद्गम स्थान। यहीं से गोदावरी नदी निकलती है। इस समय यहाँ पे पानी बहुत कम है। पंडित जी ने बताया जब बरसात का समय होता है यहाँ पे धारा बहुत तेज हो जाती है। यहीं गुप्त गोदावरी के बगल में बना हुआ है पार्वती माता का प्राचीन मंदिर। तो आप यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं। जितने भी भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं गुप्त गोदावरी, वो बाद में पार्वती माता के भी दर्शन प्राप्त करते हैं। तो ये हमारे आप पीछे देख रहे हैं गुप्त गोदावरी मंदिर। यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम स्थान, यहीं से गोदावरी नदी निकली है। यहाँ पे आप आके विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पार्वती मैया का मंदिर बना हुआ है और 108 शिवलिंग के भी दर्शन होते हैं। 108 शिवलिंग के लिए आपको इधर जाना होता है, रास्ता गया हुआ है पतला सा, वहां जाके दर्शन कर सकते हैं। और ये गुप्त गोदावरी में 108 शिवलिंग भी है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं 108 शिवलिंग के दर्शन करने। रास्ता देखिए कैसा है यहाँ का, इधर देखिए। अगर आप त्र्यंबकेश्वर आ रहे हैं तो गुप्त गोदावरी के दर्शन करने जरूर आएँ। बहुत ही सुंदर स्थान है यहाँ पे। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं 108 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। ये गुफा में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है जहाँ पे 108 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं। दर्शन करने के बाद हम लोग एक बार फिर से नीचे चलते हैं। आप जब गुप्त गोदावरी आते हैं तो यहाँ पे आपको गाइड की व्यवस्था भी मिल जाती है। गाइड वाले आपसे 100 रुपये लेते हैं। जहाँ पे आपको ऑटो वाला ड्रॉप करता है वो आपसे 100 रुपये लेते हैं और आपको यहाँ की सारी जानकारी दे देते हैं। तो अगर आप चाहें तो गाइड भी कर सकते हैं। वैसे गाइड की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मंदिरों में पुजारी जी बैठे हैं जो कि सारी बातें मंदिर के बारे में बता देते हैं। दर्शन करने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं नीचे। अगर आप गुप्त गोदावरी तक पैदल आना चाहते तो मंदिर के पास से ही सीढ़ियों वाला रास्ता बना हुआ है। तो आप सीढ़ियां चढ़ते हुए मंदिर तक आ सकते हैं, लेकिन ये रास्ता थोड़ा सा कठिन, क्योंकि यहाँ जो सीढ़ियों की ऊंचाई है वो थोड़ी सी ज्यादा है। तो अगर आप पैदल आना चाहते तो आप पैदल भी गुप्त गोदावरी तक जा सकते हैं।
दोस्तों अब हम लोग नीचे आ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि त्र्यंबकेश्वर में आपको कितने दिन रुकना चाहिए और कितना खर्च आया हमारी यात्रा पे। तो अगर आप त्र्यंबकेश्वर में दर्शन करने के लिए आते हैं तो एक नाइट का स्टे बहुत है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो नासिक में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। नासिक में आप नाइट स्टे कर लीजिए, सुबह सुबह बस से आप त्र्यंबकेश्वर आ जाइए, दर्शन करिए और वापस फिर से आप नासिक चले जाइए। और दोस्तों अगर आप त्र्यंबकेश्वर के साथ साथ नासिक भी विजिट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 2 नाइट का स्टे करना होगा। चाहे आप नासिक में 1 नाइट का स्टे कर लें, 1 नाइट त्र्यंबकेश्वर में, या फिर आप चाहें तो 2 नाइट का स्टे नासिक में ही कर सकते हैं। अब बात करते हैं बजट की। तो अगर आप सिर्फ त्र्यंबकेश्वर की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो 2000 रुपए से लेकर 2500 रुपए के आसपास का आपका खर्च आने वाला है। नासिक पहुंचने के बाद अगर आप त्र्यंबकेश्वर के साथ साथ नासिक में भी बहुत सारी जगह विजिट करने वाली हैं, आप नासिक की ट्रिप भी प्लान कर रहे हैं, तो इसमें आपको 4000 रुपए से लेकर 5000 रुपए का खर्च आने वाला है नासिक पहुंचने के बाद। इसमें आपकी किसी भी तरीके की खरीदारी इंक्लूड नहीं है। आपका वहां पर रहने का, खाने का खर्च है और आने जाने का खर्च है, जो कि बहुत कम बजट है। 4 से 5000 रुपए में आप बहुत आसानी से त्र्यंबकेश्वर और नासिक पूरा विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों नासिक पहुंचने के बाद आपको नासिक में कौन कौन सी जगह घूमने जाना चाहिए इसकी जानकारी हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये हमारा वीडियो, कमेंट में बताया जरूर। और अगर आपका कोई सवाल है, त्र्यंबकेश्वर आप जाना चाहते हैं, आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, आपको तुरंत ही उसका जवाब दिया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।